चार्ज ऑन लिगेंड्स में पहला लिखो H2O 0, NH3 0, इतना नोट कर ले। हाँ EN का 0, हाँ हो गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? लिगेंड पे चार्ज आज के लिए देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जाके घर पे इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। अच्छा पैटर्न याद आ रहा है सबको? पहले कौन आएगा? कैटायन, फिर कौन आएगा? अनायन। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कैटायन, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम वही होगा जो एलिमेंट का नाम होता है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स अगर अनायन हो गया तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या आ जाएगा? 8। क्या आ जाएगा? 8। जैसे अगर निकल होगा तो क्या लिखोगे? निकलेट। क्या लिखोगे? निकलेट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, पहला सब लिखिए, हेडिंग क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। लिखें, राइट डाउन द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। रुक जाना, बस अभी देखो कुछ क्वेश्चन हम करा लेते हैं उसके बाद। यहाँ कैटायन कौन है, अनायन कौन है, पहचान पाओगे? हम ये पूछेंगे, बस इतना बताना। कॉम्प्लेक्स का मतलब दो चीज, कौन कौन आएगा उसके अंदर? सेंट्रल मेटल एटम और कौन? लिगेंड। यहाँ कॉम्प्लेक्स कैटायन है कि अनायन है? अनायन है। बाद में ना ये तो आ गया, ये किसका काम करेगा? अनायन का। चलो अब इसके पहले तुमको क्या दिख रहा है? K3। K3 का मतलब K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। यहीं से चालू करेंगे, लिखेंगे पहले पोटेशियम। अभी नोट मत करना, बस ध्यान से सुनना। क्या लिख दिए पहले? पोटेशियम का नाम, यानी कि पोटेशियम यहाँ क्या था? कैटायन था, लिख दे पोटेशियम यहाँ पे। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नाम किसका होगा? लिगेंड का। ठीक है, लिगेंड कौन है? CN। CN का नाम क्या कहते हैं? साइनो या फिर क्या? साइनाइडो। कितना CN है? 6 के लिए वर्ड क्या लगाओगे? हेक्सा। इसका नाम क्या लिखोगे? हेक्सा साइनो। हेक्सा साइनो। कोई दिक्कत तो नहीं है? साइनाइडो भी लिख सकते हो, वापस बोलना है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब आता है यहाँ पे Fe। आयरन का सिंबल होता है Fe। अब यहाँ आयरन लिखोगे कि फेरेट लिखोगे? फेरेट लिखोगे। क्लियर है क्यों लिखोगे फेरेट? क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है? एनायन। कॉम्प्लेक्स अगर एनायन हो गया हमारे पास तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम खत्म होगा 8 पे। कहां पे? 8 पे। तो Fe किसका सिंबल होता है? आयरन का। और आयरन के लिए एनायनिक पार्ट में क्या नाम होगा? फेरेट। क्या होगा? फेरेट। अब यहां हम लिखेंगे फेरेट, ठीक है, और फेरेट यहां पे लिखेंगे तो क्या फेरेट तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है कि नहीं? बस ये बताओ, है? तो जैसे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे उसके बगल में लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखोगे? अब निकालना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला सवाल है ना, इसलिए बहुत आराम से देखो। देखो चलो, कितना पोटेशियम? 3 पोटेशियम हमारे पास। एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 का। कितने का? देखो कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट होंगे उन सब पे चार्ज होगा +1 का। ग्रुप 2 के जितने होंगे क्या होगा? +2 का। ग्रुप 13 के होंगे तो +3 का। याद रखे रहना।
पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 1 का। याद आ रहा होगा, याद करते भी हो, लीना ने की क्या? लीना ने की रब से फरियाद कि किस में आता है पोटेशियम, किस में आ रहा है? 1 में। तो ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट होंगे चार्ज क्या होगा? +1 का। ग्रुप 2 में कौन कौन सा आता है? भिकमंगे का सर बड़ा, ये याद किए थे ना? ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, इनमें से कोई भी अगर दिखेगा तो इन सब पे चार्ज क्या आएगा? +2। क्या आएगा? +2 का। तो ये जो के है हमारे पास कौन से ग्रुप का है? 1 का है। के कौन से ग्रुप का है? 1 का है। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे चार्ज क्या होगा? +1 का। कितना पोटेशियम तुमको दिख रहा है? 3। हम यहां नीचे लिख रहे हैं 3 1 जा 3। हो गया तक काम? प्लस का सिंबल। सेंट्रल मेटल एटम, इसी का तो चार्ज निकालना है। जिसका चार्ज निकाला उसको क्या मानोगे? x। क्या मानोगे? x। प्लस में Cn यहां कितना है? 6। तो 6 इंटू में Cn का चार्ज अभी लिखवा है, देखो -1। कितना है? -1। ठीक है। क्या कोई कंपाउंड पे कोई चार्ज दिख रहा है? तो क्या लिखोगे? 0। क्या लिखोगे? 0। कोई डाउट यहां तक किसी को? 3 1 जा 3, 6 में -1 का -6, तो 3 -6 कितना आएगा? -3। उधर भेज दोगे क्या आ जाएगा? +3 आएगा ना? +3। तो रोमन में यहां पे 3 को ऐसे लिख दोगे। कोई डाउट यहां तक? पहला सवाल था, नोट करें पहले। देखो पीटी ब्रैकेट में NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, Cl4 है, सॉरी। हो गया? अब देखो यहां पे तुमको स्टार्टिंग में खाली कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्या? कॉम्प्लेक्स अगर दिख रहा और आगे और पीछे कुछ भी नहीं अगर इसके, तो सबसे पहले कौन आता है? कैटायन। तो किसका काम करेगा? कैटायन का। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, कैटायन में सेंट्रल मेटल एटम कौन है? प्लेटिनम। लिगेंड है NH3, एक पहला लिगेंड, और दूसरा लिगेंड कौन है? क्लोरीन, है ना हमारे पास। अब पहले नाम किसका लिखोगे? NH3 का, क्योंकि NH3 का नाम क्या होता है? अमाइन, और Cl का क्या होता है? क्लोराइडो। चलो, कितना अमाइन है? 2। 2 के लिए क्या लिखोगे? डाई, और लिख दोगे अमाइन। कोई दिक्कत यहां तक? कितना क्लोरीन है? 4। तो 4 के लिए क्या लिखोगे? टेट्रा। टेट्रा क्या? क्लोराइडो। कोई डाउट यहां तक? और क्योंकि पीटी सिंबल होता है प्लेटिनम का और कैटायन वाले फॉर्म में कॉम्प्लेक्स हमारा, तो प्लेटिनम ही लिखोगे इसका नाम। कोई डाउट यहां तक? अब प्लेटिनम पे हम लोग को चार्ज निकालना है, चार्ज निकालते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलो, प्लेटिनम पे चार्ज निकालना है, x मान लेंगे, प्लस में 2 है, 2 इंटू में NH3 पे चार्ज क्या होता है? 0 लिखवाएंगे। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन जो भी है तुम्हारा हाइड्रोजन, सब पे चार्ज होता है -1 का। कितना क्लोरीन है? 4। तो 4 इंटू में -1, और कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0। 2 0 जा 0 हटा दो, 4 है -1 का -4, उधर भेजोगे क्या हो जाएगा? +4। रोमन में लिख देना 4। हो गया? कोई डाउट है तो बताए। क्लियर है ये? लगा दिया भाई। ठीक है। क्वेश्चन 3 एक और लिख लेते हम लोग। देखिए, क्रोमियम NH3 का थ्राइस, H2O का थ्राइस, बाहर लिखना Cl3। हो गया? चलो, कैटायन है कि नहीं कॉम्प्लेक्स, ये बताओ। ये कैटायन और ये क्या होगा? एनायन। क्लियर है यहां तक? पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, लिगेंड देख लो पहले, दिख रहा है यहां पे सबको? लिगेंड है अमाइन, और ये क्या है? एक्वा। पहले नाम किसका लिखोगे? अमाइन का। कितना है? 3। 3 के लिए क्या लिखोगे? ट्राई अमाइन। ध्यान देना, हम लिख रहे हैं यहाँ पे ट्राई अमाइन। 3 के लिए यहां भी क्या लिखोगे? ट्राई एक्वा। फिर अब किसका नाम लिखोगे? सेंट्रल मेटल एटम का, क्योंकि जहां पे कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम वही होगा जो एलिमेंट का नाम होगा। तो Cr किसका सिंबल होता है? क्रोमियम का। तो उसका नाम यहां पे क्या लिखेंगे? क्रोमियम। अब क्रोमियम के बाद हम लोग इसका चार्ज निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बस ये बताओ। निकालेंगे ना चार्ज हम लोग? चलो ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। अब बाहर हम लिख लेते हैं, क्योंकि तो कैटायन हो गया। अब अनायन कौन है? क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन बस नॉर्मल लिखना है। क्लोरीन से क्या बनेगा? क्योंकि क्लोरीन अनायन है, तो क्लोरीन से क्या बनेगा? क्लोराइड। क्या बनेगा? क्लोराइड। तो इसका नाम लिख देंगे हम क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे? क्लोराइड। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। क्लोरीन क्योंकि अनायन फॉर्म में है, तो अनायन के लिए क्या जोड़ दोगे? आइड। क्या जोड़ दोगे? आइड। तो क्लोरीन से क्या बन जाएगा? क्लोराइड। क्या बन जाएगा? क्लोराइड। अब चार्ज तो निकालना पड़ेगा, निकालते हैं चार्ज। चलो बोलो, क्रोमियम का x मानोगे? 3 है, 3 इंटू में क्या? 0, प्लस 3 इंटू में 0, प्लस 3 इंटू में क्या? -1, और कोई कंपाउंड पे चार्ज नहीं तो क्या? 0। ये दोनों तो 0 0 हो गया, -3 उधर के क्या हो जाएगा? +3। तो x का वैल्यू आ गया यहां से 3, लिख देंगे 1 2 3। और बताओ कोई डाउट हो तो? चले देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, चौथे वाले से। यहाँ पे अगर नाम लिखे होगे तो ऑब्वियस सी बात है, खाली कैटायन, खाली कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो किसका काम करेगा? कैटायन का। किसका काम करेगा? कैटायन का।
तो प्लेटिनम, पीटी किसका सिंबल होगा, प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम का नाम तो प्लेटिनम ही लिखने वाले हैं यहाँ पे, है ना। अब आते लिगेंड्स पे, यहाँ कितना लिगेंड है, तीन है ना, एक अमाइन है, एक क्लोरीन है और एक क्या दिख रहा है, NO2। अब इसका नाम पे आओ जरा, नाम सबसे पहले इन 3 लिगेंड है यहाँ पे हमारे पास, इन तीनों में सबसे पहले नाम किसका लिखोगे, अमाइन का। चलो कितना है यहाँ पे 2, तो क्या लिखोगे, डाई अमाइन, मिलाते जाना डाई अमाइन, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखे होगे, क्लोराइडो, ये लिखे हो सब लोग ना, एक ही क्लोरीन है तो उसका नाम हो जाएगा क्या, क्लोराइडो। NO2 का नाम लिखे होगे नाइट्राइटो N, यही बोले होंगे शायद तुम लोग को, लिख लेना नाइट्राइटो N। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, क्या लिगेंड का नाम हो गया हमारा, फिर किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का, जो कि क्या था हमारे पास, प्लेटिनम, क्या था, प्लेटिनम। अब इस पे चार्ज निकालते हैं, चार्ज कितने लोग निकालें, इसका कितना चार्ज आया है, 2, कितने लोग का चार्ज आया है, फिर सही है तुम लोग। अब आगे देखो, निकाल के दिखा दे रहा है, एक्स मानोगे, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही चार्ज निकालोगे, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको क्या मानोगे, एक्स मानोगे। NH3 का कितना होता है, 0, समझ 0 होगा, हम डायरेक्टली रख रहे हैं, 2 में 0 0 आएगा। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1, और ये -1 या -2, एक मिनट रुक जाओ, हम चेक कर लेंगे हमको भी। इसको नाइट्राइटो करोगे, NO2 पे था ना, NO2, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखो नाइट्राइटो। देखो ध्यान से, नाइट्राइटो मान लो लिखे यहाँ पे, रुक जाओ। देखो अभी हम एक चीज क्लियर कर देंगे इस क्वेश्चन के बाद, पहले ये तीनों को करवा लें दो। अगर मान लो NO2 है हमारे पास, कैसे पता चलेगा कहाँ नाइट्राइटो लिखना है, कहाँ नाइट्राइटो N लिखना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि लिगेंड में तो चार्ज तुमको थोड़ी देगा यार, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो लिगेंड वाले जब तुम खोलोगे, जब लिखवाया गया था तो 2 है हमारे पास, एक NO2 पे सिंगल माइनस है और एक NO2 पे क्या है, 2 माइनस है, यही ना हमारे पास। तो कैसे पता चलेगा कहाँ नाइट्राइटो लिखना है, कहाँ नाइट्राइटो N लिखना है, यही है ना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको हम लोग ये मान के चलेंगे नाइट्राइटो है, क्या है, नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो पे चार्ज कितना था, -1, कितना था, -1। अब आगे लिख देते इसके आगे, नाइट्राइटो के बाद क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, और प्लेटिनम पे हम लोग चार्ज निकाल रहे थे तो हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं, यहां तक तो 0 था, क्लोरीन का -1, और NO2 पे जब चार्ज -1 था तभी इसका नाम क्या था, नाइट्राइटो। तो नाइट्राइटो अगर लिखा है तो इसके लिए चार्ज क्या लिखेंगे, -1, क्या लिखेंगे, -1 इक्वल टू कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं तो 0, ये -2, -1 मिलकर कितना आएगा, -2, उधर जाके हो जाएगा +2, तो रोमन में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो आते जरा 5th वाले पे, 5th वाले में तुम देख के बताओ पहले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था इसमें, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स लेकिन इस बार क्या है, अनायन, ठीक है, ये कटायन हो गया। अब के किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का, तीनों चारों फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेशियम लिखोगे, ठीक है। अब आते हैं इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर, लिगेंड को देख के बताओ, C2O4 का चार्ज, C2O4 का क्या नाम होता है, ऑक्जेलेटो, कितना है यहाँ पे, 3 के लिए क्या लगाओगे, ट्राई ऑक्जेलेटो, हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे आया क्रोमियम, क्योंकि यहां पे अनायनिक पार्ट था हमारा कॉम्प्लेक्स, तो जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा, क्रोमियम तो लिखोगे नहीं, क्रोमियम से क्या हो जाएगा, क्रोमेट, क्या नाम होगा, क्रोमेट, तो उसका नाम लिखेंगे क्रोमेट, और यहां से हम लोग चार्ज जब निकालेंगे वही चार्ज यहां पे निकाल रहे हैं, ध्यान देना। 3 पोटेशियम है, पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है, +1, 3 है तो 3 इंटू में 1 कर दोगे, क्रोमियम पे चार्ज निकालना x मानोगे, C2O4 पे चार्ज होता है -2, कितना होता है, -2, तो 3 इंटू में करोगे -2 बराबर क्या आ जाएगा, 0, देख के बताओ, 3 में -2 का -6, 3 बन जा 3, 3 - 6 कितना आएगा, -3, उधर भेजोगे क्या आ जाएगा, +3। ये कितने लोग का सही था, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको कैसे किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल कौन सा बोला गया था, CO EN का होल ट्वाइस, और फिर क्या था, चलो कॉम्प्लेक्स बताओ पहले, कैटायन है कि एनायन है, यहाँ पे कैटायन पहले आ गया ना, तो कैटायन जो भी पहले आएगा वही कैटायन है भाई, ठीक है, ये कैटायन, ये सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास, ठीक है। लिगेंड यहाँ कौन कौन है, एक क्लोरीन और एक क्या, EN, इन दोनों में नाम पहले किसका लिखोगे, क्लोरीन का, कितना है 2, डाई क्लोराइडो। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट था, ध्यान देना बिल्कुल, इसका EN का नाम क्या था, याद करो, इथाइलिन डाई अमाइन, क्या नाम में ही आ रहा है डाई, तो हम बोले थे किससे रिप्लेस होगा, 20 से, तो इसको लिखेंगे हम लोग 20, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इथाइलिन
डाइएमाइन। ये अगर कितने लोग किए हैं भाई, ये पूरा डिस्कस किया गया था इसके पहले क्लास में। हम बोले थे ना कि लिगेंड के अगर नाम में, अगर लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा अगर आएगा हमारे पास, तो उसको बिस ट्रिस और टेट्रा किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे दो है हमारे पास, दो के लिए नाम क्या था, ईएन का नाम क्या था, इथाइलिन डाइएमाइन। तो क्या इथाइलिन डाइएमाइन आ रहा है ना, डाई वर्ड आ रहा है हमारे पास, तो डाई है और क्योंकि दो है तो डाई के लिए क्या लगाओगे, बिस, क्या लगाओगे, बिस। और हाइफेन भी बोला गया था साथ देने के लिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, हाइफेन नहीं रहेगा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैटायन हो गया। सीएल क्या है, एनायन। तो सीएल अगर एनायन है तो सीएल का नाम क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्या लिखोगे, क्लोराइड। अब यहां पे लेकिन पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कोबाल्ट, पहले लिखेंगे कोबाल्ट, फिर यहाँ चार छोड़ दे रहे हैं और यहां लिख दे रहे हैं क्लोराइड। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, अभी हम बस यहाँ पे चार्ज निकाल के यहाँ पे इंप्लीमेंट यहाँ पे करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, चार्ज निकालते बोलना। कोबाल्ट का निकालना एक्स मानोगे, दो क्लोरीन है तो 2 इंटू में क्या, -1। ईएन पे चार्ज कितना होता है, 0, तो 2 इंटू में 0, और क्योंकि एक ही क्लोरीन है यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर 0। तो भाई देख के बताओ, ये तो खत्म ही हो गया। 2 में -1 का -2 और ये -1, -2 मिलकर क्या आएगा, -3। उधर भेजोगे क्या आ जाएगा, +3। तो रोमन में यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3। देख लो कितने लोग का सही था। चले आते 7th वाले क्वेश्चन पे हम लोग। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या हमारे पास, कैटायन, और ये क्या हो जाएगा, एनायन। यहाँ पे पहले नाम लिखोगे तो हेक्सामाइन, ये हो जाएगा कोबाल्ट, इसका चार्ज निकालेंगे हम लोग, और Cl3 है लास्ट में, एनायन है तो क्लोराइड। चार्ज निकालेंगे इसका हम लोग, x प्लस में 6 इंटू में 0, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, ये 3, यहाँ लिख देंगे 3। आते 8th वाले पे, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये एनायन है हमारे पास। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का काम कौन करेगा, कोबाल्ट। लिगेंड दो है, अमाइन और क्लोरीन। तो पहले नाम लिखेंगे अमाइन का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पेंटामाइन। सिंगल है क्लोरीन तो क्लोराइडो, ठीक है। ये हो जाएगा कोबाल्ट, चार्ज निकाल लेंगे हम लोग, और ये Cl लास्ट में तो क्लोराइड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे चार्ज निकालना होगा, x प्लस 5 इंटू में 0, एक क्लोरीन है -1, लास्ट में 2 है तो -2 बराबर 0। ये आ जाएगा -3, उधर के हो जाएगा +3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आते 9th वाले पे, यहाँ कॉम्प्लेक्स क्या हमारे पास, अनायन, ये है कैटायन, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, चाहे 3 हो चाहे 4 हो। लिगेंड पे आएंगे, ट्राई ऑक्जिलेटो, Fe से क्या बन जाएगा, ये फेरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अनायन है हमारे पास, ठीक है। चार्ज जहाँ निकालना निकाल लेंगे, 3 बन जाए 3, प्लस में x हो जाएगा, और 3 इंटू में क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। -6 + 3 उधर के हो जाएगा -3, -3 उधर के हो जाएगा आपका +3, तो हो जाएगा 3। हो गया यहाँ तक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या है, अनायन, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। आते कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो टेट्रा क्लोराइडो, पहले डेट और चार्ज निकालना होगा, 2 × 2 + x -4 बराबर 0, इधर के हो जाएगा आपका +2, हो जाएगा 2। नोट कर सकते हैं इसको।